चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। और हमारी जो पहली टॉपिक है वो है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? तो बच्चों, तुम लोग देखे होंगे, तुम लोग डेली अपनी लाइफ में फोर्स का यूज करते हो। बिना फोर्स के तो कोई काम ही नहीं होगा। किताबें उठानी है, फोर्स है। बैग उठाना है, फोर्स है। पेंसिल से लिखना है, फोर्स है ना। चलते हो तुम लोग, फोर्स है। यहाँ इस डायग्राम में देखो, इस फिगर में देखो कि यहाँ एक आदमी गाड़ी को धक्का लगा रहा है, ये भी फोर्स है। ये दो लड़कियाँ खेल रही हैं और दोनों एक दूसरे को धकेल रही हैं, पुश कर रही हैं, है ना, पुशिंग। तो ये भी फोर्स है। तो जो भी काम करते हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं, चाकू से सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, कढ़ाई को चला रहे हैं पलटे से, पैन में कुछ पका रहे हैं, सब कुछ फोर्स है। और जितने भी फोर्स हैं उनको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, वो है पुश या पुल। दरवाजे पे तुम लोग देखे होंगे, दरवाजे पे पुश और पुल लिखा रहता है। जिस साइड पुल लिखा रहता है तुम लोग दरवाजा खींचते हो, जिस साइड पुश लिखा रहता है उस साइड दरवाजा धकेलते हो। तो पुश एंड पुल। तो फोर्स मीन्स पुश एंड पुल। पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि हम लोग, हम जो इंसान है, जानवर है, ये सब ऑब्जेक्ट है। तो फोर्स की डिफिनीशन हो गई, और क्या हो गई? अ फोर्स पुश और पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर इज, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पुश या पुल करता है वो हमारा फोर्स है। हम लोग चिमटे से कोई चीज पकड़ते हैं तो वो भी हमारा फोर्स है। तो फोर्स के लिए कुल मिलाकर दो चीजें होनी चाहिए, एक ये होना चाहिए ए, दूसरा बी होना चाहिए। केवल ए अकेले है तो ए के ऊपर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं जब तक इसके पास कोई बी ना आए लगाने के लिए। दरवाजा तो खड़ा का खड़ा रहेगा अगर हम उसको खींचेंगे नहीं, धकेलेंगे नहीं। हमारी कॉपी जो है टेबल पे पड़ी हुई है, कॉपी जब तक उठाएंगे नहीं या जब तक कॉपी को सरकाएंगे नहीं तो फोर्स कहाँ लगेगा? तो दूसरा एजेंट चाहिए, यानी फोर्स में हमेशा टू ऑब्जेक्ट चाहिए, एट लीस्ट कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक जो फोर्स लगाता है, दूसरा जिसके ऊपर फोर्स लगता है। सपोज ये हमारा बुक है ना, ये हमारा बुक है। अब बुक के ऊपर, बुक को हमें हटाना है, बुक को हमें यहाँ लाना है, इस जगह लाना है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स, या तो बुक को उठा के यहाँ रख दो, या तो यहाँ से फोर्स लगाओ, बुक सरक के यहाँ पर आ जाए। तो फोर्स लगाने के लिए, फोर्स के लिए हमें एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या दो ऑब्जेक्ट है। पहला जो ये फिगर है, इसमें देखो एक कार है, एक आदमी उसको पुश कर रहा है ना, इसको धक्का मार रहा है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर ये आदमी यहाँ पे न रहे तो हमारा कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। इस वाले फिगर में देखो, ये पहली ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर देखो यहाँ फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स लगाने से क्या हो रहा है कि या तो खींचेंगे एक दूसरे को, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, धकेलेंगे। टू गर्ल्स पुलिंग ईच अदर। ये दो लड़कियां हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। तो ये वाली लड़की पहली ऑब्जेक्ट है, ये वाली लड़की दूसरी ऑब्जेक्ट है। दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। देखो ये इधर अपनी तरफ खींच रही है, ये वाली अपनी तरफ खींच रही, तो ये भी फोर्स है। यहाँ पर देखो, हु इज पुलिंग हुम, कौन किसको खींच रहा है? ये आदमी इस गाय को खींच रही है, लेकिन देखा जाए तो ये गाय भी इस आदमी को खींच रहा है। तो यहाँ भी फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुलिंग और पुशिंग। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, बॉल ने इस आदमी के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये पीछे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर ये जा रहा है।
इस आदमी ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो बॉल वहीं रुक गई, नहीं तो बॉल एकदम पीछे चली जाती। यहाँ पे देखो फोर्स, ये जो खिलाड़ी है इसने स्टिक पे फोर्स लगाया, स्टिक ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, मतलब यहाँ फोर्स लग रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक स्टिक है दूसरा बॉल है। इसमें भी ये प्लेयर पहला ऑब्जेक्ट है, बॉल दूसरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो ये आदमी बॉल को बॉल स्पीड में रोल डाउन कर रही है तो ये उसको रोक रहा है, पकड़ रहा है, कैच कर रहा है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये बॉल दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये फोर्स है। ठीक है, अब ये हम लोग जो है एक टेबल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। ये हमारा बुक का टेबल नंबर 11.1 है। तो टेबल नंबर एनसीईआरटी की बुक में टेबल नंबर 11.1 है, उसको देख लेना, वही ये टेबल है। अब इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको लिखना है कि एक्शन में क्या हो रहा है। पुलिंग हो रहा है, पुशिंग हो रहा है, पिकिंग हो रहा है, पिकिंग माने पकड़ना हो रहा है, हिटिंग माने धक्का देना हो रहा है, लिफ्टिंग उठाना हो रहा है, लोअरिंग माने किसी चीज़ की स्पीड कम करनी है, फ्लाइंग माने उड़ना है, किकिंग माने किक लगाना है, थ्रोइंग माने फेंकना है, शटिंग माने बंद करना है, फ्लिकिंग का मतलब फ्लिक करना है, जैसे हॉकी के खेल में फ्लिक करते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या लिखना, एक्शन टू बी ग्रुप्ड एज, यानी यहाँ पे या तो पुल होगा या पुश होगा, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना होगा। जैसे पहला देख लेते हैं, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर एक किताब रखी है उसको मूव कराना है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह को करना है हमें। तो ये हम पुश करके कर सकते हैं, ये हमारा बुक रखा हुआ, हम इसको पुश कर दें। पुल कर सकते हैं, बुक को खींच के इधर कर दें। लिफ्ट कर सकते हैं कि बुक को उठाकर यहाँ पे रख दें, है ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। क्या पुशिंग हो रही है इसमें, हाँ हमने पुश किया है। क्या पुलिंग हो रही है इसमें, तो हाँ पुलिंग भी हुआ है। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, हमको दरवाज़ा बंद करना है या खोलना है, तो दरवाज़ा खोलने के लिए अगर हम धक्का दे रहे हैं पुशिंग, तो पुशिंग तो होगा, है ना, पुशिंग होगा। जगह बहुत कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं बस ओरली बोल दे रहा हूँ। ठीक है, पुलिंग होगा, हाँ दरवाज़ा खींच के भी हम लोग करते हैं, पुलिंग भी होगा। लिफ्टिंग होगा, नहीं दरवाजे को हम उठाकर तो रखेंगे नहीं, लिफ्टिंग नहीं होगा। और कुछ हो सकता है, हीटिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, किक मार के भी हम लोग जो है दरवाजे को खोलते हैं, कभी कभी लात मारते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, शटिंग, शटिंग माने बंद करना होता है, तो शटिंग भी हो सकता है, दरवाजे को बंद करना। ठीक, तो ओपनिंग या शटिंग अ डोर में क्या पुलिंग हो रहा है, हाँ पुलिंग हो रहा है। क्या पुशिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। थर्ड नंबर है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कुएं से बाल्टी पानी निकालना, कुएं से एक बाल्टी में पानी भर के निकालना। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो उसमें पुशिंग हो रहा है, नहीं पुशिंग तो नहीं हो रहा, पुशिंग माने धक्का देना नहीं हो रहा। पुलिंग हो रहा, हाँ पुलिंग हो रहा है क्योंकि खींच रहे हैं। पिकिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। हिटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। लिफ्टिंग हो रहा है, हाँ हम लिफ्ट करें, खींच रहे हैं। The time is 7 o'clock फ्लाइंग p.m. हो रहा है, नहीं हो रहा है। किकिंग हो रहा है, नहीं। थ्रोइंग हो रहा है, नहीं। शटिंग हो रहा है, नहीं। फ्लिकिंग हो रहा है, नहीं। तो क्या क्या मिला, पुलिंग और लिफ्टिंग, दो चीज़ मिला इसमें हमें, पुलिंग और लिफ्टिंग मिला। ठीक है, पुलिंग पुशिंग हो रहा है तो हाँ हो रहा है, नहीं इसमें केवल पुशिंग हो रहा है, पुलिंग तो नहीं हो रहा है, तो केवल पुशिंग होगा, पुलिंग नहीं हो रहा है। इसी तरह से फोर्थ नंबर है अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक, फुटबॉल प्लेयर को एक पेनाल्टी किक मिला और वो पेनाल्टी किक को मार रहा है, तो क्या वो पुश कर रहा है बॉल को, हाँ पुश करेगा। पुल करेगा, नहीं। पिकिंग नहीं करेगा। हिट करेगा, हाँ हिट करेगा। लिफ्ट करेगा, नहीं करेगा। लोअर करेगा, फ्लाइंग करेगा। किकिंग करेगा, हाँ किक करेगा। थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग, तो ये इतना होगा। क्या पुश किया उसने, तो हाँ पुश किया। पुल किया उसने, नहीं किया। तो इसी तरह से जो है बाकी जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ये टेबल कंप्लीट कर लेना। ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट करना है, कैसे करना है समझ में आ गया। अब यहाँ पे है कि
फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जो फोर्स होता है उसमें क्या होता है, तो फोर्स में जो है डायरेक्शन होता है, यानी जब कोई बॉल है इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है, तो हाँ फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड माने कि आप समझ लो उसकी इंटेंसिटी। अगर धीरे से बॉल को फोर्स लगाएंगे तो बॉल धीरे से मूव करेगा, बॉल को अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, किक मारेंगे तो बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने होता है तीव्रता, ठीक है। और डायरेक्शन हो गया। इफ द टू फोर्सेज, अगर दोनों फोर्स एक ही साइड लग रहा है, इसको एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो समझ में आएगा। ये अगर दोनों फोर्स, देखो ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, दोनों एक ही साइड फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव करेगा। ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों अगर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। लेकिन मान लो इस वाले का फोर्स ज़्यादा है, ये जो सेकंड वाला इसका फोर्स ज़्यादा है, तो बॉक्स इधर थोड़ा सा मूव करेगा। यानी जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स माने कि कुल फाइनल फोर्स जो होगा वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। द टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड इन द सेम डायरेक्शन, तो ये वाला जो पहला डायग्राम है, फिगर है, इसमें सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे पुलिंग, ये वाला टीम इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये वाला टीम इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो क्या ये सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट डायरेक्शन होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ये अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, तो ये रस्सी यहीं की यहीं रहेगी। लेकिन अगर सपोज इधर वाले का फोर्स ज़्यादा हो गया, इधर वाले का फोर्स ज़्यादा हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, इनके पास चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का पहला पार्ट।